बाकी थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी और उस बेचारे गरीब आदमी को उसकी थार वापस की, क्योंकि शायद उसको बड़ी ज़रूरत थी। महराज मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनातनियों को बताने के लिए कि उनका पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। श्राइन बोर्ड जो है वो तो सनातनियों का ही है, आपके सो कॉल्ड वर्ड्स में, क्योंकि आप ही ने कहा कि हिंदुओं को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कौन खर्च कर रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बात बताना चाहती हूँ कि आपको क्या नहीं पता है कि हिंदुओं का पैसा और श्राइन बोर्ड का पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। श्राइन बोर्ड का पैसा खर्च उन मुलाजमों पे भी हो रहा है जो नॉन हिंदू हैं। 8,000 से ज़्यादा मुलाजिम जो श्राइन बोर्ड में जॉब करते हैं वो नॉन हिंदू हैं। श्राइन बोर्ड का पैसा उन पे खर्च हो रहा है जो माइनॉरिटीज़ का सर्टिफिकेट लेकर, मेजॉरिटी में होने के बावजूद माइनॉरिटीज़ का सर्टिफिकेट लेकर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और डिग्रीज़ हासिल कर रहे हैं। अब माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी का अगर मैं बता दूं मुद्दा, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन मुस्लिम J&K में हैं वो सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं। वो चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनीज़ हैं। लेकिन फ़ायदा कौन ले रहा है? आप लोग ले रहे हो। मगर हिंदू इतना सेकुलर है, इतना खुले दिमाग वाला है और खुले दिल वाला है कि उसने इस चीज़ को कभी टारगेट नहीं किया कि श्राइन बोर्ड में कौन जॉब कर रहा है। और जिस तरीके से आपको वक्फ बोर्ड में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि कोई नॉन मुस्लिम वहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे में हमने तो दिल खुला रखा है, हमने तो दिल बड़ा रखा है। मतलब कि सनातनियों का दिल क्या, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोग दिल बड़ा रखते हैं, हम भाईचारे में बिलीव करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की डिवीज़न में बिलीव नहीं करते हैं। बाकी आपने तो खैर बाहर आकर लोगों में यही बात बोली कि वहाँ पे जय श्री राम के असेंबली में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, लेकिन NC के किसी MLA ने, अब मेरे को इस टाइम नाम नहीं उनका याद है, उन्होंने बोला कि अगर जय श्री राम का नारा लगा तो हमने अल्लाहू अकबर का भी नारा लगाया। तो ये बताइए, खैर आपके लेवल का तो मुझे आज पता लग गया कि मुफ्ती साहब जो 2 बार CM रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनके लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो इस दुनिया में ही नहीं है। उसी से आपके लेवल का पता लग जाता है कि आपकी सोच कहाँ तक क्या लेवल रखती है और आप क्या करते हैं। बाकी रही माइनॉरिटीज़ की बात, बड़ी बार आपके मुंह से मैंने सुना है कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया, कश्मीरी। और भाई आप में हिम्मत है तो आप पूछिए, उस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब के फादर साहब की थी गवर्नमेंट, क्यों निकाला गया कश्मीरी पंडितों को? क्या इनके हाथ में कुछ नहीं था? क्या ये नहीं कर सकते थे उस टाइम कुछ भी? मगर ये करना नहीं चाहते थे। इसलिए दूसरों को ब्लेम गेम खेलना छोड़ दीजिए। जम्मू के लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि महराज मलिक जो हैं वो कैसे चुन कर आए हैं। आप औरों को तो बड़ा बोलते हैं क्योंकि आपको जय श्री राम के नारे से बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने ये बड़ी बार देखा है, क्योंकि जिस दिन आप जीत कर आए उस दिन भी आपने ये डायलॉग बोला था कि कहाँ हैं वो जय श्री राम वाले, कहाँ छुप गए हैं। भाई जय श्री राम बोलने वाले लोग छुपते कहीं नहीं हैं, उनके दिल बड़े हैं, उनके दिल इतने बड़े हैं कि वो माफ़ करना जानते हैं। वरना जिस तरीके से आप लोग उतर आते हो रोड्स पे, हमें ज़रूरत नहीं है रोड्स पे उतरने की। हम लोग डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, भाईचारे में बिलीव करते हैं। आप में इतनी हिम्मत है, श्राइन बोर्ड का ही पैसा लगाते हैं। आप में इतनी हिम्मत है, आप ज़रा फारूक अब्दुल्ला को पूछिए कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो जो पैसा उन्होंने श्राइन बोर्ड से उधार लिया था, क्या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के रहते हुए वापस किया? इसलिए श्राइन बोर्ड की बात तो आप अपने मुँह से ना ही कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि आपके गंदे मुँह से जो गंदगी निकलती है ना, और आपकी गंदी सोच है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी कश्मीरी पंडित्स की बात आपने की, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको अपने एरिया के माइनॉरिटीज़ के बारे में पता है? आपको पता है उधर जो हमारी गाय रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ जाती है गाय कटने की, आप क्यों नहीं PSA की डिमांड करते हैं भाई उन पर? उस टाइम भाईचारे को खतरा नहीं होता है? उस टाइम आपको नहीं लगता है कि उस टाइम भी आपके थोड़े मुँह से कुछ लफ्ज़ निकलने चाहिए? बाकी थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी और उस बेचारे गरीब आदमी को उसकी थार वापस की, क्योंकि शायद उसको बड़ी ज़रूरत थी उस थार की। जय श्री राम।